Good morning and Assalamu alaikum students. Welcome to MCPS online classes. Today we are going to start new chapter of class 6. Who did Patrick's homework? ठीक है, पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया? ठीक है, पैट्रिक के होमवर्क के बारे में पूरा चैप्टर है कि उसका जो होमवर्क है उसने खुद किया या किसी और से करवाया. तो लेट्स बिगिन द स्टोरी. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. अब पैट्रिक एक बॉय था जो कि स्कूल गोइंग बॉय था, एक लड़का था जो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. क्यों नहीं करता था? क्योंकि उसको अपना होमवर्क करना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था. वो हमेशा हॉकी, बास्केटबॉल, नाइटेंडो ये सारे गेम्स खेलता रहता था. उसके टीचर्स उसको हमेशा बोलते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, कोई भी नई चीज़ नहीं लर्न कर पाओगे. और ये बात बिल्कुल सही थी क्योंकि कई बार उसको इस तरह से फील होता था वो एक इग्नोरेमस है. इग्नोरेमस मतलब जिसके अंदर एजुकेशन नहीं होता, अशिक्षित व्यक्ति की तरह उसको कभी कभी फील होता था. बट व्हाट कुड ही डू? लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क. उसको अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. उसको होमवर्क करने से बिल्कुल नफरत थी. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने देखा कि उसकी कैट जो है एक लिटिल डॉल, एक छोटी सी गुड़िया से खेल रही है और उसको ग्रैब यानी उस पर झपट रही है. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. उसको अचानक ही सरप्राइज हुआ, मतलब हैरानी हुई कि वो एक डॉल नहीं थी एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज़. एक छोटे से साइज़ का, एक बहुत टाइनीस्ट साइज़ का एक आदमी था. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिजेस. और उसने एक ऊनी शर्ट पहनी हुई थी छोटे से आदमी ने, और एक ओल्ड फैशन मतलब पुराने फैशन का एक ब्रिजेस यानी शॉर्ट ट्राउज़र्स पहने हुए थे. अ हाई टॉल हैट मच लाइक विचेस ही येल. अब उसने शर्ट पहनी हुई थी, एक ट्राउज़र्स पहने हुए थे शॉर्ट, और उसने सर पे एक लॉन्ग हैट पहनी हुई थी, क्योंकि जो हैट थी वो थोड़ी सी लंबे साइज़ की थी, लंबी थी ऊपर से, और जैसे कि विचेस पहनते हैं, ठीक है, वैसी हैट उसने पहनी हुई थी. ही येल्ड मतलब वो चिल्लाता है, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. वो कहता है कि मुझे बचाओ और मुझे उस कैट को दोबारा मत देना. आई विल ग्रांट यू अ विश. मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूँगा, तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर दूँगा. आई प्रॉमिस यू दैट. मैं तुम्हें इस चीज़ का वादा करता हूँ. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को सुनकर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा लकी, इतना ज़्यादा खुशकिस्मत वो कैसे हो सकता है. हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स. अब ये जो छोटा सा आदमी था वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स का जवाब उसको दिखाई देने लगा. सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. अब वो कह रहा है कि तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तभी मैं उस कैट को तुम्हें नहीं दूंगा अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे इस सेमेस्टर के ख़त्म होने तक, जो कि 35 days का है. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. अगर तुमने अच्छा काम किया तो मुझे ए भी मिल सकते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड भी मिल सकता है. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. अब ये सुनते ही जो छोटे आदमी जो था, लिटिल मैन था, उसका फेस जो है रिंकल्ड मतलब उसके चेहरे पे एकदम झुर्रियाँ पड़ गई, मतलब उसका चेहरा जो है वो सिकुड़ गया. किसकी तरह? एक डिश क्लॉथ होता है जो डिश पे हम ढकने का कपड़ा होता है, वो कपड़े को अगर हम किसी ढक्कन वाली चीज़ के अंदर डाल देते हैं तो उसमें जो सले पड़ जाती हैं, उस तरह की सले उसके फेस पर पड़ गई. मतलब वो उसको बहुत ही बुरा लगा ये सुन के कि इस तरह उसको ये सारा काम करना पड़ेगा. ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed, but I'll do it. अब वो जो है बहुत गुस्से में हो गया. उसने अपने पैरों से लाते मारनी शुरू की और बहुत ज़्यादा उसके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन आए जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो इस चीज़ को करने के लिए अग्री नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये करना पड़ेगा मजबूरी में, बिकॉज कि
पैट्रिक जो है उसको अपने कैट के हवाले कर देगा। तो उससे बचने के लिए उसको ये मजबूरी में करना पड़ रहा है, ऐसे एक्सप्रेशन उसके फेस पर आने लगे। ये जो लाइन है ना, ये ग्रिमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ये इस लाइन का यही मतलब है कि ज़बरदस्ती जो है वो काम करने पे मजबूर हुआ है, बट उसको ये काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे एक्सप्रेशन उसके फेस पर आ रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि ओ एम आई कर्स्ड, मतलब क्या मैं कोई बद्या हूँ, बट आई डू इट, ये मेरे लिए एक बद्दुआ की तरह हो गई है, लेकिन फिर भी मैं इसको करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और उसने अपने शब्दों को निभाते हुए, और उस एल्फ ने, एल्फ मतलब जो लोक कथाएँ होती थी उसमें जो ऐसे लोग होते थे जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती थी, अलग अलग तरह की शक्तियाँ होती थी, किसी को गायब करने की, किसी को मतलब ऐसे ना मैजिकल पावर्स होती थी, उसको हम एल्फ बोलते हैं। तो यहाँ पे उसको एल्फ कह के पुकारा जा रहा है, बिकॉज वो जो है वो पैट्रिक्स का काम कर रहा है सारा, ठीक है। तो वो पैट्रिक का काम करने के लिए तैयार हो जाता है, एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन उसको एक प्रॉब्लम आती है। वन ग्लिच मतलब उसको एक परेशानी आती है, जैसे कि मशीनरी अगर काम करते हुए रुक जाए तो उसमें जो परेशानी आती है, जो उसको काम करने से रोकती है, उसको हम कहते हैं ग्लिच। तो इस तरह की ग्लिच यानी प्रॉब्लम जो है उसके सामने आई, वो प्रॉब्लम क्या थी? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, एल्फ को हमेशा ये पता नहीं होता था कि उसको क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको मदद की ज़रूरत होती थी। हेल्प मी ही वुड से, अब उसने कहा कि मुझे मेरी मदद करो, उसने ये कहा। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ेगी इन वॉट एवर वे, जिस भी तरीके से वो कर सके उसको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, बिकॉज एल्फ जो है बिना हेल्प के काम नहीं कर सकता। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक लाइक रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब वो उसका होमवर्क रीड कर रहा है एल्फ जो है, और वो उसके सामने कुछ वर्ड्स आ रहे हैं जो वो बिल्कुल नहीं जानता है, ठीक है ना। और वो उन वर्ड्स को पढ़ते वक्त चिल्लाने लगता है। स्क्वीक मतलब श्रीक मतलब चिल्लाना, स्क्वीक का मतलब होता है श्रीक, श्रीक मतलब चिल्लाना। गेट मी अ डिक्शनरी, वो बोलता है कि मेरे को एक डिक्शनरी ला के दीजिए। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। और वो कह रहा है कि नहीं, आप ऐसा करो, उसको डिक्शनरी को, उस वर्ड को पढ़ो एक लेटर करके, ये ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा, और मुझे सुनाओ, मतलब बोल के वो वर्ड जो है एक लेटर के द्वारा मुझे बताओ। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elf shrieked. अब जो है एक सब्जेक्ट से वो दूसरे सब्जेक्ट पे जाता है, मैथ्स पे जाता है, तो वहाँ पर उसको बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल उसका दिमाग फिर चुका है। वो कह टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं? एल्फ श्रीक्ड, फिर वापस चिल्लाता है, वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम एल्व्स को इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ये सब देखकर बहुत चिल्ला रहा है, परेशान सा हो रहा है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, बोले एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उसको कुछ भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास बैठो और आपको मुझे गाइड करना पड़ेगा। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए वो एक मिस्ट्री, एक रहस्य की तरह है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, अब वो जो है ये सब देख के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, और उसकी जो वॉइस है वो और ज़्यादा लाउडर शाउट मतलब वो चिल्लाने सा लग रहा है। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, वो पैट्रिक से बोल रहा है लाइब्रेरी जाओ और मुझे बहुत सारी बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी बुक्स की ज़रूरत। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुमको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी उनको रीडिंग करने में। ठीक है, यहाँ तक आज हम चैप्टर करेंगे, ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दूँगी। जब तक आप ये चैप्टर का ये वाले सारे पार्ट्स जो हैं सारे 6 तक आपको रीड करना है और अच्छे से इसको समझना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।